नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज आपको एक ऐसी खबर बताऊंगा कि जिसमें एक राज्य के मंत्री, उत्तर प्रदेश के, यूपी सरकार के, योगी सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री हैं, उनके साथ मध्य प्रदेश में बदसलूकी हो गई। पिछले शुक्रवार को उनका ललितपुर दौरा था और आगरा से वो ललितपुर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ग्वालियर के पास, जो मध्य प्रदेश लगता है राज्य, और वहां भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, सुशासन की बात वहां भी होती है, लेकिन गुंडई किस चरम पे होती है और वो यूपी योगी सरकार के मंत्री कैसी बेइज्जती हुई है और वहां की कानून व्यवस्था कैसी धज्जी उड़ी है, ये आपको इस खबर में पता चल जाएगी। मंत्री जी ललितपुर जा रहे थे अपने काम से, सरकारी दौरा था, कार्यक्रम लगा था। आगरा से वो सीधा ललितपुर जा रहे थे। उनके साथ जो स्कॉट की गाड़ी थी वो भी थी और जो फॉलो करती है वो भी गाड़ी थी, लेकिन आगरा में एक दो ट्रकों की जो है भिड़ंत हो गई थी उसी रोड पे, तो इसकी वजह से जाम लग गया। तो जाम की वजह से तब भी मंत्री जी को जो प्रशासन, जहां जहां का प्रशासन उनको बॉर्डर एरिया में उनको डका रहा था कि किसी तरह मंत्री जी सही समय पे अपने कार्यक्रम में पहुंच जाएं, लेकिन जब आगरा से वो ग्वालियर वाली रोड पे चढ़े और ग्वालियर को जब वो टच करते हैं तो वहां से मध्य प्रदेश का इलाका लग जाता है और मध्य प्रदेश का वो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट लग जाता है। वहीं पे जब इनकी गाड़ी जा रही थी, इनके स्कॉट आगे निकल गया और जो फॉलो वाली इनकी गाड़ी जो पीछे थी वो काफी पीछे हो गई, तो मंत्री जी की गाड़ी सिंगल हो गई। अब मंत्री जी की गाड़ी बगल से जा रही थी तो वहां थोड़ा जाम की स्थिति हुई। बाइक सवार दो लोग वो भी बगल से निकाल रहे थे, अचानक मंत्री जी की गाड़ी के सामने आ गए, तो कुछ बातचीत भाई बढ़ गई, क्योंकि सरकार, यूपी सरकार में मंत्री और मंत्री जी श्रम एवं रोजगार के मंत्री हैं, जिनका नाम मनोहर लाल मन्नू है, राज्य मंत्री का दर्जा है, विधायक भी हैं, तो अपना भाई जलवा, ये मंत्री जी हैं तो जलवा रहेगा ही। इनके जो पीएसओ हैं वो गाड़ी से उतरते हैं, सर्वेश सिंह का नाम है, और सर्वेश सिंह से और उस बाइक सवार से कुछ बातचीत होती है। सर्वेश सिंह पहले उस बाइक सवार पे हाथ उठा देते हैं और जब हाथ उठा देते हैं तो बाइक सवार भी किसी को फोन करता है, दो लोग और आ जाते हैं। मंत्री जी हालांकि एफआईआर में जो दिए हैं उसमें 10-12 लोगों का ज्ञान दिखाए थे, लेकिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जब, तो उसी में उन्हीं 4 को नामजद बनाया गया। तो जब सर्वेश सिंह से इनकी बातचीत होने लगी और वाद विवाद बढ़ गया, सर्वेश सिंह ने हाथ उठा दिया, कुछ गाली गलौज की बात हुई होगी तो फिर बात भाई बढ़ गई, इन्होंने हाथ उठा दिया कि मंत्री के पीएसओ हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई, ये भी अपना रोब झाड़े समझे, यूपी सरकार के मंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार के मंत्री हैं, तो कैसे बोल दिया। जब हाथ उठा दिए तो वो लोग भी 3-4 लोग इकट्ठे हुए, फिर पीएसओ साहब को जमकर कूट दिए वहीं पे, और ऐसा कूटे कि मतलब चेहरे पे, जबड़े पे चोट लगी और अंगूठा भी काट ली। मंत्री जी भी जो है बोलने लगे, तो इनसे भी बदसलूकी कर दिए। भाई वो उत्तर प्रदेश थोड़ी ना, मध्य प्रदेश है, दूसरा राज्य है। मंत्री जी फिर आहत हो गए कि मतलब कि हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी बताइए कि मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार, और उनकी जो स्कॉट की गाड़ी थी जो रूट दिखाती है वो आगे निकल गई थी और फॉलो वाली गाड़ी जो थी वो पीछे थी काफी, स्कॉट भी नहीं रहा कोई। सहायक जो पीएसओ थे वो भी गाड़ी से उतरे, वो भी हाथापाई उतारू हो गए, और बताते हैं कि राकेश कुमार जो सहायक हैं पीएसओ, वो भी हाथापाई करते, उनके साथ भी बदतमीजी की, उनको ऊपर भी हाथ वो लोग उठा दिए। भाई दबंग थे वहां के। सरकार बीजेपी की है, मोहन यादव जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो वहां की भौगोलिक स्थिति अलग है।
उसके बाद जो है पीएसओ साहब जो सर्वेश सिंह है अपनी रिवॉल्वर निकालते हैं, उनको मार के इनकी रिवॉल्वर भी छीन लेते। सोचिए कि सरकारी रिवॉल्वर भी इनकी छीन लिए और लेके चल दिए। सोचिए कि मंत्री जी कितनी बेइज्जती हुई वहां मध्य प्रदेश में। और बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी सरकार है, बार बार प्रधानमंत्री हो या इनके जो मुख्यमंत्री हो जिन राज्यों में इनकी सरकार है, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। कानून व्यवस्था को लेके सुशासन की बात एकदम की जाती है कि एकदम जो दुरुस्त है। देख लें कि मध्य प्रदेश में क्या है, वो भी यूपी सरकार के, योगी सरकार के मंत्री के साथ इतनी बड़ी जो है घटना घट गई। और जब वो बदमाश वहां से चले गए तो फिर किसी तरह फोन किए वहां मौके पे ग्वालियर के जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, वहां के एसपी धर्मवीर, वो भी पहुंच गए। फिर मंत्री जी को रास्ता उस्ता दे के इनको किसी तरह निकाले। उसके बाद मंत्री जी माने नहीं, मंत्री जी कहे नहीं एफआईआर, क्योंकि भाई सरकारी पिस्टल छीनी गई पीएसओ। सोचिए कितनी बड़ी घटना है, कहीं कुछ हो जाए तो क्या हो जाता है। फिर मनोहर लाल मन्नू ने कहा कि नहीं एफआईआर करेंगे। वो लोग आए, बताइए मारपीट किए, पीएसओ का अंगूठा काट दिए, मार दिए, जबड़ा उबड़ा चोट लग गई है पीएसओ के, सहायक पीएसओ को भी मार दिए। मंत्री जी जो है बोलने चाहे उनके साथ बदतमीजी कर दिए वो लोग। मंत्री जी इससे बड़े आहत हो गए कि अरे बताइए, मैं मंत्री हो के मेरे साथ इतना बड़ा, वो भी बीजेपी के राज्य में, जिस राज्य में वहां भी बीजेपी की सरकार है। और खुद उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य से वो मुख्य मंत्री हैं कि सोचने वाली बात है। चारों तरफ अपराध का ढिढोरा जो पीटा जा रहा है, अपराधी की जो है सब या तो ऊपर है या जेल में है या तो फिर राज्य छोड़ के भाग गए हैं, वो भी धीरे धीरे खुल रहे। तो अभी मध्य प्रदेश की भी मतलब अपराध क्या है, किस स्थिति में है, ये मध्य प्रदेश सरकार की भी पोल खोल दी है मंत्री जी। हालांकि बेइज्जती बहुत हुई मंत्री जी की, वहां पे उन बदमाशों ने उनके साथ बहुत बदतमीजी की। जो हुआ गलत ही हुआ। मंत्री जी का काफिला जा रहा था, सरकारी कार था, उनका कार्यक्रम लगा था, तो अपना साइड से निकल रहे थे, लेकिन बाइक आ गई आगे, तो उसी में बातचीत बढ़ गई। अब बदमाश तो बदमाश कोई भी हो, समझ गए कि उत्तर प्रदेश होंगे मंत्री होंगे, मध्य प्रदेश के थोड़ी ना राज्य के मंत्री हैं। फिर इनके जो है साथ बकायदे वो लोग पेश आए, जिस तरह ये पेश आए उससे ज्यादा वो लोग पेश आ गए और इनकी पूरी जो है इज्जत की मटिया मिलेट कर दी है। हालांकि बाद में आईजी डीआईजी, आईजी अरविंद सक्सेना, डीआईजी अमित सांघी, ये सब लोग पहुंचे, फिर मंत्री जी को ले गए। उसके बाद वहां पे ग्वालियर के पास में ही जो है जो अस्पताल जहां घटना हुई, थोड़ी दूर पर अस्पताल था, तो मंत्री जी को पीएसओ का इलाज उलाज करवाए। और फिर उसके बाद इनका बिलौआ थाना है वहीं ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में ही, वहां पे एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में इन्होंने 10-12 लोगों का ज्ञान दिखाया था, लेकिन क्योंकि सरकारी पिस्टल छीनी और मंत्री जी के साथ इतना बड़ा घटना हुई, तो उन लोगों ने क्या किया कि तत्काल एक्टिव हुए। कौन कौन लोग थे, सबको 4 को गिरफ्तार किए। सरकारी पिस्टल भी बरामद हो गई, बकायदे उनके भी आओ भगत थाने में की गई, आए, उसके बाद पिस्टल दी गई। फिर मंत्री जी एफआईआर दर्ज करवा के तब वहां से ललितपुर की तरफ वो रवाना हुए। अब क्योंकि एफआईआर हो गई, मामला बड़ा था, चारों तरफ भद्द पिटने लगी कि बताइए योगी सरकार के मंत्री के साथ मध्य प्रदेश सरकार जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे बेइज्जती हो गई मंत्री जी की। और मनोहर लाल मन्नू जी बकायदे वहां एफआईआर भी किए हैं, पीएसओ का अंगूठा कटा है, उसका ट्रीटमेंट हुआ है, चोट के निशान है, सब कुछ है, देख रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं बताइए मंत्री जी के साथ हो गई हैं मध्य प्रदेश में। यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, योगी राज है, और वहां मोहन राज है। और यहाँ के मंत्री जी वहां जाते हैं तो बताइए बेइज्जती हो जाती है, और वहां का अपराध क्या है वो भी खुल जाता है। अब मंत्री जी इन सब चीजों से हालांकि आहत बहुत हैं, उनके साथ जो घटना घटी ऐसी होनी नहीं चाहिए थी। सायरन मंत्री जी का बज ही रहा था, लेकिन समझ नहीं पाए। वो अपराधी बताते हैं कि वो भी वहां खनन से ही के लोग थे, जो खनन वगैरह करवाते हैं वही लोग थे जो इनके साथ घटना किए हैं मंत्री जी के। इनके पीएसओ को जमकर जो पीटे हैं, अंगूठा काट लिए, पिस्टल छीन लिए, सहायक को भी पीटे, मंत्री जी के साथ भी हाथापाई करने लगे।
तो वहां को जो पुलिस पकड़ी, पता चला कि वो भी वहां खनन में ही काम वाम करते हैं, तो हैं वो भी थोड़े बहुत छोटे मोटे बदमाश ही हैं, लेकिन अपराध इस तरह से हुआ, ये सोचने वाली बात है कि एक बीजेपी सरकार का ही मंत्री और दूसरे राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है उनके साथ ये घटना घट रही है। सोचिए कि आम आदमी की क्या स्थिति होगी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, दोनों जगहों पे क्या स्थितियां हैं, ये सोचने वाली बात होगी। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। दीजिए जब तक की इजाजत, नमस्कार।